नमस्कार। अनअकैडमी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 71st बीपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर के काफी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, करंट अफेयर्स को लेकर के। आज के इस सेशन में हम लोग जो है स्टैटिक जीके का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ बिहार। तो थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कभी कभी जो है जो इंपॉर्टेंट लेक्स है बिहार के, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा चांसेस रहते हैं। तो बिहार में जो भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, झीलें हैं, वेटलैंड्स हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और ये क्यों फेमस है, इसको लेकर के हम लोग आज यहाँ पर टोटल डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने सेशन को और देख लेंगे कि कौन कौन से लेक्स जिसको कि आपको देख करके इस बार एग्जाम में जाना है। और अगर हम मेजर लेक्स की बात करें तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो कानवार लेक है उसका नाम आप देखोगे हमेशा आता है। तो बिहार में जो कंवर लेक है, जिसको काबर लेक भी झील के नाम से भी जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या रहता है, इंपॉर्टेंट। तो जो कंवर लेक है या फिर कानवार लेक है, अगर हम देखें तो आपको ध्यान में रखना है कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट और बेगूसराय में क्या है, कानवर लेक सिचुएटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कि क्या बोला जा रहा है कि लोकेटेड इन द बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, दिस इज एशिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक एंड रामसार साइट। तो यहां पर आप देखोगे कि ऑक्सबो लेक है ना, ऑक्सबो लेक का मतलब क्या है ना, अर्ध चंद्राकार है ना टाइप से क्या है, पूरा का पूरा लेक आपको देखने को मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और इसीलिए हमेशा जब भी बीपीएससी का एग्जाम होता है उसके लिए आप देखोगे कि इस झील को लोग जरूर पढ़ करके जाते हैं। तो याद रखिएगा, बेगूसराय जिला और एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का क्या है, ये ऑक्सबो झील है। ठीक है ना, ये चीजें। और इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि आप देखोगे कि मध्य एशिया से यानी कि सेंट्रल एशिया से काफी सारे जो पक्षी हैं वो उड़ करके जो है इस झील में आते हैं, है ना। और इसीलिए आप देखोगे इसको जो है एक वेटलैंड का दर्जा भी दिया गया है, रामसर साइट है ये। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कहां पर ये सिचुएटेड है। और जो इसकी जो खासियत है कि मीठे पानी का सबसे बड़ा क्या है, ऑक्सबो झील है एशिया का। इसके अलावा मैंने क्या कहा कि बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी हैं ना, माइग्रेटरी बर्ड हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, विजिट करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो कांवर लेक है आप देखोगे उसे जो है बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था 1989 में। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो 1989 में इस झील को जो है एक बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया था। और आगे चल करके इसे जो है एक रामसर साइट का भी क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। तो डेटा आपको याद रखना है ना, 1989 में बर्ड सेंचुरी, है ना। एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है, सिचुएटेड कहां पर है, बेगूसराय में। और आगे चल करके मैंने कहा कि इस लेक को जो है किसका दर्जा मिला, रामसर साइट का। तो कब मिला, 2020 में। आप देखोगे बिहार का पहला ऐसा वेटलैंड बना जिसको कि क्या दिया गया, रामसर साइट का दर्जा। तो याद रखिएगा कि इन द ईयर 2020 इट रिसीव द स्टेटस ऑफ व्हाट, रामसर साइट। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईयर भी आपको ध्यान में रखना, कभी भी आपसे ईयर वगैरह पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो मैंने कहा कि जो कांवर लेक है वो क्या है, एक ऑक्सबो लेक से ना। ऑक्सबो लेक का मतलब क्या होता है, ऑक्सबो लेक का मतलब ये होता है कि अर्ध चंद्राकार, है ना। इस तरीके का आप देखो ये शेप में जो है ये पूरा का पूरा लेक आपको देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि ये ऑक्सबो लेक है, ठीक है ना, टिपिकली क्रिसेंट शेप and are the common features in the flood plains and the low laying area near river। तो जो भी आप देखोगे जो रिवर के जो निचले इलाके होते हैं वहां पर इस तरह के झील आमतौर पर आपको बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि ये ऑक्सबो आकार का एक लेक है और एशिया का फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा ऑक्सबो लेक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातों को आप लोग ध्यान में रख करके एग्जाम देने जाएंगे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर हम आगे देखें तो इसको लेकर के काफी चर्चा भी है ना।
कि अगर हम उसका एरिया देखें कि ये जो पूरा का पूरा लेक है वो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि ओरिजिनली इट इज स्प्रेड ओवर नियरली 7,000 हेक्टेयर्स, है ना। अप्रोक्सीमेट ये डेटा है, याद रखिएगा 7,000 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है क्या है, झील था। लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे कि अब इंक्रोचमेंट की वजह से इसका जो आकार है वो क्या हो रहा है, और छोटा होता जा रहा है। तो याद रखिएगा ओरिजिनली स्प्रेड ओवर नियरली 7,000 हेक्टेयर्स, है ना। और अभी आप देखोगे कि माइग्रेटरी बर्ड के लिए फेमस तो है ही, लेकिन एक आप देखोगे कि माइग्रेटरी बर्ड के साथ साथ सेवरल जो एक्वेटिक स्पीसीज है उसके लिए भी ये क्या है, आवास का के तरीके पे काम करता है। चर्चा का विषय हमेशा बना हुआ है, क्योंकि इंक्रोचमेंट की वजह से इसका जो पूरा का पूरा टोटल एरिया है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो कंवर लेक जो है उसको आप लोग, चाहे कानवर लेक जो है उसको आप लोग क्या करेंगे, हमेशा पढ़ करके जाएंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा से ये लेक क्या रहा है, इंपॉर्टेंट रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बता दी हैं, जरूर आप इसको क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से कुछ और इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं जो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आपको ध्यान में रखना है कि हमारा जो अनअकैडमी का ऑफलाइन सेंटर है पटना में, वहां पर 1 सितंबर से जो है यूपीएससी का नया बैच शुरू हो रहा है। और इस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस में जो है 35% तक का ऑफ मिल सकता है। तो अगर किसी को इस बैच में ऐड होना है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आकर के इसका इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ और इंफॉर्मेशन है, जैसे हमारा जो अनअकैडमी का वेबसाइट है वहां पर भी डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ न्यू अपडेट जो है आते रहते हैं। जैसे आप देखोगे जो मंथली करंट अफेयर्स है, या फिर जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं, या फिर जो वीकली करंट अफेयर्स, उसके अपडेट डेली बेसिस पर आपको जो यहाँ पर मिल जाएंगे, आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन जो कि टेस्ट सीरीज को लेकर के है, आपको ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रख करके, प्रीलिम्स और मेंस 2026 को ध्यान में रख करके आप देखोगे कि यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है, और आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है ये टेस्ट सीरीज यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है। तो ये 3 इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट, है ना, लेक को। तो आप देखोगे उसी में से एक और इंपॉर्टेंट लेक है, वो क्या है, कुशेश्वर स्थान, है ना, या फिर कुशेश्वर स्थान लेक के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो अगर हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक की बात करें जो कि बिहार में है, तो वो क्या है, कुशेश्वर स्थान झील या फिर लेक। अगर आप देखोगे तो जब हम बात करते हैं कुशेश्वर स्थान लेक की, तो याद रखिएगा कि ये कोई एक लेक नहीं है ना। ये कैसा लेक है, ये 14 जो विलेज हैं दरभंगा में, सबसे पहले तो याद रखिएगा बिहार का दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, और वहां पर आप देखोगे 14 ऐसे विलेज हैं जहां पर छोटे छोटे जो पानी के जो सब मर्ज एरिया हैं उनको मिलाकर के क्या बोला जाता है, कुशेश्वर स्थान लेक। तो याद रखिएगा कि जो कुशेश्वर स्थान है ना लेक है, अगर हम उसकी बात करें तो कुशेश्वर स्थान इज नोन एज द कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना, which consists of waterlogged area across 14 villages in the दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये कोई सिंगल लार्ज लेक नहीं है, बल्कि 14 गांवों में जो जल मग्न या फिर जल जमाव जहां पर हमेशा रहता है, सालों भर देखने को मिलता है, उस एरिया को कलेक्टिवली मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, कुशेश्वर स्थान लेक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में है। और मैंने कहा कि कुशेश्वर स्थान जो या फिर जो कुशेश्वर स्थान जो बर्ड सेंचुरी है वो कोई एक लेक नहीं है, 14 गांव में फैले हुए जो पानी के जमाव वाले एरिया हैं उनको मिलाकर के क्या बनता है, ये कुशेश्वर स्थान लेक बनता है, ठीक है ना, ये चीजें। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जो कुशेश्वर स्थान लेक या फिर जो कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी है, तो ये कुशेश्वर स्थान क्यों नाम पड़ा, याद रखिएगा कि यहां पर आप देखोगे एक बहुत ही भगवान शिव का एक बहुत ही फेमस
मंदिर है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कुशेश्वर शिव टेम्पल, और इसी के नाम पर आप देखोगे इसका नाम पड़ा है क्या, कुशेश्वर स्थान लेक। तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको कि छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा ये जो आर्द्र भूमि है वो कई सारे जो लुप्त प्राय, कई सारे जो इंडेंजर्ड जो पक्षी हैं उनके लिए जो है शीतकाल में एक तरीके से आवास का क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। और मैंने क्या बताया कि कुशेश्वर शिव मंदिर के नाम पर जो है इसका नाम क्या पड़ा है, कुशेश्वर स्थान लेक। तो काफी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं एक एक करके आपको सारा कुछ डिक्टेट कर दे रहा हूं और आपको क्या करना है, बस इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। क्या कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि जो वेटलैंड है या फिर जो बर्ड सेंचुरी है, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, वो क्यों फेमस है। तो फेमस क्यों है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडेंजर्ड है ना बर्ड्स है ना स्पीसीज हैं, उनका ये क्या है, एक तरीके से हैबिटेट के रूप में काम करता है, घर के रूप में काम करता है। तो लगभग लगभग कहा जा रहा है कि एटलीस्ट 15 इंडेंजर्ड है ना, 15 इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं माइग्रेटरी बर्ड की, वो यहां पर आकर के क्या करती हैं, रहती हैं। और आप देखोगे कि मंगोलिया और साइबेरिया से भी पक्षी उड़ करके यहां पर आते हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर जो है ये आर्द्र भूमियां मंगोलिया और साइबेरिया जैसे दूर दराज के स्थानों से आने वाले जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए जो है क्या है, एक तरीके से उनके घर का काम करता है, शीतकालीन घर का काम करता है। और यहां पर क्या बोला जा रहा है, आप देखोगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये जो 14 गांव में अगर हम टोटल एरिया देखें तो लगभग लगभग आप देखोगे कि 7019 है ना, 7019.75 एकड़ में ये पूरा का पूरा जो फैला हुआ एरिया है उसे जो है आप देखोगे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य क्या किया गया है, घोषित किया गया है। तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर बहुत तरह के जो इंडेंजर्ड पक्षी हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं। और ये वाली चीज जो है आप मैंने यूनिक तरीके से डाल दी है ताकि आप कुछ डिटेल में जो है इसको पढ़ करके जाएं, क्योंकि डिटेल में आपसे पूछा जा सकता है कि कुशेश्वर स्थान जो पक्षी अभयारण्य है उसमें कौन कौन से पक्षी जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो यहां पर मैंने नाम दे दिया है ना। तो डालमेशियन, पेलिकन, भारतीय डॉटर, बार हेडेड गूज या फिर साइबेरियन क्रेन, कई ऐसे पक्षी जो है आप इस जगह पर देख सकते हैं। तो डिटेल में मैंने आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन यहां पर दे दिया है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो नवंबर से आप देखोगे मार्च के महीने में है ना, शीतकालीन आवास में बोल रहा हूं बार बार, तो नवंबर के से लेकर के मार्च के महीने में आपको बहुत सारे जो है ना पक्षी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो मंगोलिया और साइबेरिया से उड़ करके यहां पर आते हैं। और इसीलिए ये भी जो लेक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर हम तीसरे लेक की बात करें तो हमने दो लेकों को देख लिया, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, जरूर इसको देख लीजिएगा। अगर हम थर्ड लेक की बात करें तो हम यहां पर बात कर रहे हैं गोगाबिल झील या फिर घोंघा छाप भी इसको बोला जाता है ना। तो गोगाबिल लेक की हम लोग बात कर रहे हैं, घोंघा छाप भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि ये कहां पर किस जिले में जो है सिचुएटेड है। तो याद रखिएगा कि सिचुएटेड इन द कटिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, है ना। प्लेसेस आपको एकदम ध्यान में रखने हैं, जो भी लेक है वो कहां पर किस जगह पर सिचुएटेड है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कटिहार जिला हो गया, ठीक है ना। और आप देखोगे कि ये भी एक क्या है, ऑक्सबो है ना लेक है, ऑक्सबो लेक है ना, मतलब अर्ध चंद्राकार साइज में आपको ये देखने को मिलेगा ऑक्सबो लेक। और कहां बनते हैं, मैंने बताया कि नदियों के जो निचले इलाके होते हैं वहां पर आप देखोगे इस तरह के लेक बनते हैं। तो ये भी क्या है, एक ऑक्सबो लेक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्या है, देखिए 2019 में जो है ये जो लेक था गोगाबिल झील या फिर घोंघा छाप, इसे जो है बिहार का पहला जो है बिहार फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व जो है इसको क्या किया गया है, घोषित किया गया है। कम्युनिटी रिजर्व का मतलब ये होता है कि प्राइवेट लोगों की जमीन हो सकती है और जो वहां के लोकल लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, इसके संरक्षण का क्या करते हैं, काम करते हैं। तो या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कम्युनिटी रिजर्व। तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बिहार का सबसे पहला कम्युनिटी रिजर्व, यानी कि हम बोल रहे हैं
कि सामुदायिक अभ्यारण्य कौन सा है, तो याद रखिएगा क्या आता है, उसका नाम आता है गोगाबिल झील या फिर गोगाबिल लेक। तो साफ साफ कहा गया है कि 2019 में आप देखोगे इसे बिहार का पहला सामुदायिक अभ्यारण्य घोषित किया गया था। फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया है। और यहां पर भी आप देखोगे कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो काफी भारी संख्या में आते हैं। तो कहां पर है और किस चीज के लिए फेमस है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र है, दूर दूर से जो पक्षी है यहां पर जो है आते हैं माइग्रेट करके, और इसीलिए ये भी क्या है, फेमस है। ओके, तो थोड़ा सा इन सभी इंपॉर्टेंट बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से आप देखोगे कि अगर आप देखा जाए तो जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट कम्युनिटी है ना, जो क्या है रिजर्व घोषित किया गया इसको बिहार का 2019 में। यहां पर जो दो लाइन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग जरूर ध्यान में रख करके जाइएगा। क्या कहा जा रहा है कि द वाटर बॉडी, यानी कि जो झील की बात हो रही है, द वाटर बॉडी वॉज नोटिफाइड एज 57 हेक्टेयर कम्युनिटी रिजर्व एंड 30 हेक्टेयर ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व, है ना, याद रखिएगा, ऑन 2 अगस्त 2019। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस जल निकाय के 57 हेक्टेयर जो एरिया है उसको बोला गया सामुदायिक रिजर्व, यानी कि उसका जो है देखभाल उस कम्युनिटी, वहां के लोकल कम्युनिटी के लोग करेंगे, इसमें प्राइवेट जमीन भी यहां पर शामिल है। इसके अलावा 30 हेक्टेयर का जो एरिया है उसको बोला गया संरक्षण रिजर्व, यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है ना। यहाँ पर यानी कि कोई भी कम्युनिटी एक्टिविटी जो है यहाँ पर नहीं की जा सकती। तो ये जो मैंने आपको क्या किया है, इंफॉर्मेशन दिया है, इसको एक बार जरूर आप लोग एग्जाम में देख करके जाएंगे। और उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर आप देखोगे इंफॉर्मेशन है, क्या बोला जा रहा है कि गोगाबिल जो झील है ना, उसके उत्तर में आप देखोगे महानंदा और खंगर नदियां हैं, ठीक है ना, खगर खगर है ना नदी है, और दक्षिण व पूर्व में आप देखोगे गंगा का प्रवाह है। तो आप देखोगे कि जो गोगाबिल झील है वो इसलिए भी काफी जो है जाना जाता है। तो क्या बोल रहा है कि गोगाबिल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्लो ऑफ रिवर महानंदा एंड खंखर, है ना, खंखर इन द नॉर्थ एंड द गंगा इन द साउथ एंड द ईस्ट। और वहां की धाराओं से आप देखोगे एक झील का निर्माण हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोगाबिल लेक। तो आपको याद रखना है कि महानंदा और जो खंखर जो नदी है वो कहां पर है, उत्तर में, है ना, और दक्षिण व पूर्व में कौन है, गंगा का प्रवाह है। और वहीं से जो धाराएं हैं उससे मिलकर के क्या बना है, गोगाबिल झील। और ये एरिया है वो बिहार का 15वां क्या है, जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, है ना, प्रोटेक्टेड एरिया के रूप में इसको घोषित किया गया। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां से ही एग्जाम में आप देखोगे क्वेश्चन बनता है। तो याद रखिएगा ये क्या कहा जा रहा है, ठीक है ना, गोगाबिल झील को लेकर के। ओके, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारे मैं आपको यहाँ पर डिटेल में दे रहा हूं, कोई भी शॉर्टकट में मैंने यहाँ पर आपको मैं लेकर के नहीं चल रहा, पूरी डिटेल जानकारी हर झील के बारे में आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो गोगाबिल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने दे दी, जरूर इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, काफी काम आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो हम लोग नेक्स्ट झील की चर्चा करेंगे वो क्या है, सिमरी बख्तियारपुर झील। क्या नाम है इसका, सिमरी बख्तियारपुर झील। झील कहां पर है, तो सहरसा जिले में है, नोट जरूर बना लीजिएगा, है ना। और ये भी जो है आप देखोगे कई छोटी छोटी झीलों को मिलाकर के एक बड़ा झील, है ना, झीलों का ये समूह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमरी बख्तियारपुर झील, ठीक है ना, ये चीजें। तो आप देखोगे कि काफी सुंदर और अछूती प्रकृति है इसकी। तो नाम बस इसका यही याद रख लेना कि सहरसा जिले में है, नाम क्या है, सिमरी बख्तियारपुर झील। ओके, ये चीजें। इसके अलावा आप देखोगे कि और कुछ झील, नागी और जो नकटी बर्ड सेंचुरी है, ये भी आपके लिए हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैंने आपको रामसर साइट के बारे में बताया था, तो आप देखोगे दूसरा और तीसरा जो रामसर साइट है बिहार का वो कौन है, नागी और नकटी। और अगर हम इस भी बर्ड सेंचुरी की बात करें या फिर झील की बात करें
तो ये भी काफी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो साफ साफ आप देखोगे इसको जो है वेटलैंड का दर्जा है और रामसर साइट का दर्जा मिला, ठीक है ना। कहां पर है, तो बिहार के का जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप देखोगे ये दोनों के दोनों बर्ड सेंचुरी और झील जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये चीजें। अच्छा, ये जो बर्ड सेंचुरी है नागी और नकटी, अगर आप देखोगे तो ये जो है ह्यूमन मेड वेटलैंड है। ह्यूमन मेड वेटलैंड मतलब आप देखोगे जो एक नकटी डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया था जिससे कि किसानों को जो है सिंचाई के लिए पानी मिल सके। तो आप देखोगे डैम का जो क्या किया, निर्माण किया गया और धीरे धीरे आप देखोगे ये पक्षियों के लिए एक तरीके से गृह यानी कि उनके लिए आवास का जो है काम करना शुरू कर दिया। तो एक ह्यूमन मेड जो मैन मेड झील है या डैम का कह सकते हैं आपको, वही आगे चल करके एक बहुत ही बड़े वेटलैंड के रूप में उभरा, जिसको आगे चल करके आप देख रहे हो क्या मिल गया, रामसार साइट का दर्जा। तो नागी और नकटी जो है एक्चुअली में जो बर्ड सेंचुरी है वो जो और जो आसपास उसका जो झील है, अगर आप देखोगे तो ये मैन मेड कंस्ट्रक्शन था। किसके लिए था, ताकि जो जमुई डिस्ट्रिक्ट में वहां पर जो है किसानों को इरिगेशन के लिए जो है पानी की सप्लाई की जा सके, और यही आगे चल करके जो है इतना इंपॉर्टेंट बन गया। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर हम नागी और नटकी की बात करें, नकटी की बात करें, तो आप देखोगे कि 1984 में क्या बोला, बोथ सेंचुरीज वेयर डिजाइन्ड एज अ बर्ड सेंचुरी इन 1984 ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस एज ए विंटरिंग हैबिटेट्स फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक है ना, ये चीजें। तो प्रवासी प्रजाति जो बाहर से आते हैं बर्ड्स, उनके आगमन को देखते हुए आप देखोगे इन दोनों को जो है क्या किया गया, पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया 1984 में, है ना, ये चीजें। और आप देखोगे कि जो पूरा का पूरा जो डैम है उसके चारों तरफ आप देखोगे, है ना, कुछ शुष्क पर्णपाती वन है ना, जो कि चारों तरफ से क्या है, पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। तो क्या बोला जा रहा है, द कैचमेंट एरिया फीचर ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट सराउंडेड बाय द हिल्स। तो थोड़ा सा इसकी जो प्रकृति है ना वो भी आप ध्यान में रखेंगे। जो झील है उसके चारों तरफ आप देखोगे शुष्क पर्णपाती जो वन है वो देखने को मिलते हैं, और वो सारे सभी वन जो हैं पहाड़ों से क्या है, घिरे हुए हैं। तो काफी सुंदर ये जगह है, और इसीलिए ये माइग्रेटरी बर्ड को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो नागी और नकटी भी अपने आप में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट जो है एक एरिया है, झील है या फिर बर्ड सेंचुरी है, जिसको कि आपको ध्यान में रख करके जाना है। अगर इन टर्म्स ऑफ साइज देखा जाए तो याद रखिएगा, जो नागी और नटकी जो बर्ड सेंचुरी है ना, अगर हम देखें उसका जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो कितना है, 971 है ना हेक्टेयर किसका, नागी का, और 333 हेक्टेयर किसका है, नटकी का। तो याद रखिएगा इसका जो पूरा का पूरा साइज, ओके, ये भी मैंने आपको दे दिया है। और आप देखोगे कहा जा रहा है कि 150 से ज्यादा जो बर्ड हैं, मैमल्स हैं, फिश हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस है, उनके लिए कहीं ना कहीं ये घर का जो है काम करता है। और इसीलिए आप देखोगे आगे चल करके इसको क्या मिला, है ना, एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट का दर्जा। तो कहां पर स्थित है, क्या इसका एरिया है, ये सब सारी बातें जो है आप ध्यान में रखेंगे। और मैं डिटेल में ये भी चर्चा करता जा रहा हूं कि क्यों ये झीलें जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि जो नागी और नकटी नकटी जो रामसर साइट्स हैं वो जो है इंडियन एलिफेंट्स, याद रखिएगा इंडियन एलिफेंट्स, और जो कैटफिश हैं, नेटिव कैटफिश हैं, जो कि काफी विलुप्ति के कगार पर हैं, इंडेंजर्ड हैं, उनके लिए भी आप देखोगे एक तरीके से आश्रय गृह बना हुआ है। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है ना, तो ग्लोबली थ्रेटन स्पीसीज इंक्लूडिंग व्हाट, इंडेंजर्ड इंडियन एलिफेंट एंड वल्नरेबल नेटिव कैटफिश, नाम भी आपको दिया हुआ है साइंटिफिक नेम, उनके लिए जो है एक तरीके से घर का काम ये करता है। तो ये सारी बातें आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ओके। अगर आप देखोगे इसके अलावा कुछ और झीलें हैं जिनका नाम आपको ध्यान में रखना है, कहां पर सिचुएटेड है ये भी ध्यान में रखना है। जैसे आप देखोगे, है ना, मुचलिंडा झील, है ना, मुचलिंडा झील जो है वो काफी फेमस है, और आप देखोगे कि पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। तो यहां पर आप सभी जानते हैं कि जो मुचलिंडा झील है
वो बोध गया में जो भगवान बुद्ध की जो मंदिर है वहां पर क्या है, उसी के अंदर सिचुएटेड है। और आप देखोगे कि बहुत ही पवित्र झील इसको माना जाता है, बौद्ध धर्म के लिए तो खास करके बहुत ही पवित्र है। और कहा जाता है कि जो मुचलिंडा, जो क्या थे, सरपेंट किंग मुचलिंडा, यानी कि जो नागों के जो देवता थे, है ना, नागराज मुचलिंडा ने क्या किया था, इसी जगह पर जो भगवान बुद्ध थे, जिनको ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उन्होंने क्या किया, ध्यान मग्न थे, तो 6 सप्ताह तक आप देखोगे उनके ध्यान के दौरान उन्होंने क्या किया था, भगवान बुद्ध का भयंकर तूफान वगैरह से क्या किया था, रक्षा किया था। तो ऐसी कहानी है, और इसीलिए आप देखोगे ये लेक उनके लिए क्या है, बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो सरपेंट किंग मुचलिंडा प्रोटेक्टेड लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम अ सीवियर थंडरस्टॉर्म ड्यूरिंग हिज 6 वीक ऑफ मेडिएशन आफ्टर अचीविंग एनलाइटमेंट। यानी कि भगवान बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई, इसके बाद जो ध्यान मग्न थे, है ना, 6 सप्ताह तक आप देखोगे कि नागराज मुचलिंडा के द्वारा जो है उनका क्या किया गया था, रक्षा किया गया था भयंकर बारिश और तूफान से। और इसीलिए ये काफी जो है पवित्र माना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है इस लेख के बारे में, जो कहानी है वो भी कहां पर स्थित है आप सभी को तो पता ही है, ठीक है ना। आगे देख लोगे तो कुछ और लेक्स हैं जिसको कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना, जैसे घोड़ा कटोरा झील, है ना, नाम क्या है इसका, घोड़ा कटोरा झील। तो घोड़ा कटोरा जो लेक है ना, वो भी आप देखोगे नालंदा जिला, है ना, और वहां पर जो राजगीर है वहीं पर ये भी सिचुएटेड है। और चूंकि नाम ही क्या है, घोड़ा कटोरा झील, क्योंकि आप देखोगे कि ये जो पूरा का पूरा झील है, उसको घोड़े की जो नाल होती है उसी के आकार का ये झील है, और इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, घोड़ा कटोरा झील। ऐसी भी मान्यता है कि जो राजगीर के जो राजा थे, उनके जो घोड़े हैं, वो यहाँ पर आकर के क्या करते थे, पानी पीते थे, और इसीलिए क्या बोला गया, घोड़ा कटोरा झील। तो घोड़े लोगों को वहां पर पानी पिलाया जाता था, तो उसी नाम से ये क्या हो गया, फेमस हो गया, है ना, घोड़ा कटोरा। ठीक है ना। तो एक तो ये आप ध्यान रखेंगे कि घोड़े की जो नाल होती है ना, उसके तरीके का आकार का ये झील है ना। और दूसरा कि यहाँ पर जो दंत कथाएं है उसमें कहा जाता है कि जो राजगीर के राजा के घोड़े यहाँ पर पानी पीते थे, और चूंकि इस झील का आकार जो है घोड़े की नाल की तरह है, इसीलिए आप देखोगे, है ना, इसे क्या बोला गया, घोड़ा कटोरा झील। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 3 तरफ से जो है क्या है, पहाड़ों से घिरा हुआ है। ओके, इसलिए उसके नाल की तरह ये दिखता है। ओके, तो थोड़ा सा याद रखिएगा घोड़ा कटोरा झील कहां पर स्थित है, क्यों फेमस है। ओके, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आप देखोगे अनुपम लेक है ना, अनुपम झील। तो जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, कैमूर जो आप देखोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसी में ये लेक है। ठीक है, और याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है अनुपम झील। तो यहां पर आप देखोगे अपने शांत वातावरण के लिए क्या है, फेमस है, और पिकनिक और सैर के लिए बहुत सारे लोग इस झील के आसपास जाते हैं। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि अनुपम लेक जो है एक नेचुरल लेक है, जो कि कहां पर है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, सिचुएटेड है ना। तो अनुपम लेक कहां पर है, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। इसके अलावा आप देखोगे खड़गपुर झील के नाम से भी एक झील है जो कि काफी फेमस है। तो खड़गपुर अगर झील की हम बात करें तो मुंगेर जिला में ये क्या है, कहां पर स्थित है, तो मुंगेर जिला में स्थित है। और ये भी जो है झीलों और पहाड़ियों के ये भी जो है जंगल और पहाड़ियों के बीच में एक झील आपको देखने को मिलेगा, काफी जो है ना, सुंदर झील है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट लेक हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डील करने का काम किया है। तो जो खड़गपुर झील के नाम से ये फेमस है, कहां पर है, बिहार का मुंगेर जिला में। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो कुछ और लेक हैं, जैसे आप देखोगे, है ना, जगतपुर झील भागलपुर में, है ना, भागलपुर में स्थित है। ठीक है ना। और आप देखोगे यहां पर भी जो देसी और विदेशी पक्षी जो है माइग्रेट करके यहाँ पर आते हैं। तो याद रखिएगा जगतपुर झील कहां पर है, भागलपुर में है। और एक और झील जो लास्ट झील है वो है क्या है, मत्स्यगंधा झील, है ना, मत्स्यगंधा झील, जो कि बिहार के सहरसा जिले में क्या है, स्थित है। ये एक मानव निर्मित झील है, ठीक है ना, जहां पर एक मंदिर वगैरह है ना, और घरी हरियाली वाला क्या है, पूरा का पूरा एक एरिया है। तो याद रखिएगा यह एक मानव निर्मित झील है, नाम क्या है, मत्स्यगंधा झील।
तो इतने सारे आप देखोगे इंपॉर्टेंट लेख बिहार में आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी लेख को एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। पूरा डिटेल पीपीटी मैंने बना दिया, इसको डाउनलोड कर लेना आप लोग लिंक से, ताकि कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर छोड़ ना पाओ। और डिटेल में आपको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो आपका एग्जाम के लिए अब बहुत कम टाइम बचा है। अंत में जो है आप इन सभी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को भी क्या करेंगे, देख करके जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी बिहार करंट अफेयर्स, बिहार जो 71st बीपीएससी को लेकर के हम लोग सीरीज कर रहे हैं, हर एक वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। काफी कुछ आपको वहां पर जानकारियां मिल जाएंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो जरूर आप इसको लाइक करेंगे, अपने कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।